जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा, अपनी चिड़ियों, गिलहरियों, फलों, फूलों और ऋतुओं से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा कि गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे। संसार हर नई कविता एक इन्वेंशन, एक आविष्कार की तरह होती है। वो आविष्कार इसलिए होती है कि वो पंक्ति नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसी पंक्ति का अस्तित्व पहले नहीं था। दूसरी बात ये कि इसकी संरचना अपने आप में नई है। वनों, पर्वतों और आकाश की नग्नता से होकर आक्रांत तरह तरह से अपनी अश्लीलता का उत्सव मनाते हैं। देवी देवताओं को पहनाते हैं आभूषण और फिर उनके मंदिरों का उद्धार करके उन्हें वातानुकूलित करा देते हैं। इस तरह वे ईश्वर को उसकी औकात बताते हैं। क्या तो मोटे तौर पर एक दर्शक की तरह से मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे संगीत सुरीला नहीं लग रहा तो मैं नहीं सुनूंगा। फिर चाहे उसमें कितना भी ज्ञान दो आप, अगर आप बेसुरा गा रहे हो तो फिर हम नहीं सुनेंगे, हमें मजा आना चाहिए। कविता अगर आप सुना रहे हैं और शुरू से ही बोर करना शुरू कर दिया हम नहीं सुनेंगे, चाहे जितना ज्ञान हो उसमें। ज्ञान बाद में, आनंद पहले। तो जब आपका परफेक्शन होगा उसमें, जब परफेक्शन होगा, वो कला किस तरह घटित हो रही है, वो अपने अनुशासन में घटित होती है, वो अपने अनुशासन के नियमों से घटित होती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कला देखी जाएगी कि उसको कैसे कहा गया। तो अगर कविता के साथ में या किसी भी कलाकृति के साथ में ये प्रश्न नहीं है कि ये इससे पहले नॉन एग्जिस्टेंट था, इसका अस्तित्व ही नहीं था, ये तो पहली बार किया हमने, ये बात ही नहीं थी पहले, एक पंक्ति पहले थी ही नहीं ये, तो ऐसी कौन सी पंक्ति हो सकती है? तो जो बड़ी कविता होगी, जो कोई कविता आप देखिए तो उस तरह से पहले नहीं कहा गया होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके जो सौंदर्य में हमने कितनी सारी चीज़ें देखी थी, लय थी, ध्वन्यात्मकता थी और नवीनता भी होती। नवीनता एक बड़ा तत्व है, साहस एक बड़ा तत्व होता है कविता के साथ में। साहस भी एक बड़ा, एक गीत सुना होगा आपने, थिएटर के तो सभी लोग जानते हैं, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये कविता क्या कह रही है?
जब तख्त गिराए, ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे। क्या ये कोई नई बात है? एक बात बताइए, क्या ये कोई नई बात कह रहे थे वो? फैज की करता है फैज अहमद फैज, क्या कोई नई बात कह रहे थे? जब को हर विद्रोही जब जिस काल में रहा होगा उसने यही कहा होगा कि तुम्हारा ताज हम उलट देंगे, तुम्हारा तख्त हम। हर विद्रोह, हर प्रतिरोध इन्हीं वाक्यों से हुआ होगा। ये तो कही हुई बात है, लेकिन साहस की कमी होती है तो शब्द मर जाता है। तो ये कविता के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप कोई पंक्ति लिखते हैं, कोई कविता खराब नहीं होती। खराब कोई क्यों लिखेगा? सब अच्छा ही अच्छा लिखते हैं। वो चाहे प्रेम लिखें, चाहे क्रोध लिखें, चाहे घृणा लिखें, चाहे कुछ और लिखें, वो तो अपने मन से कुछ अच्छा ही लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका टेस्ट ये है कि क्या ये पंक्ति इससे पहले नहीं थी? ये ऐसी पंक्ति है कि जो मैंने क्रिएट कर दी। तो ऐसे हम दुनिया की जो मशहूर कविताएं हैं, बड़ी कविताएं हैं, उनको रख के सामने देखें कि क्या वो इतनी विलक्षण है कि उससे पहले उनका अस्तित्व ही नहीं था। ये बड़ी चुनौती होती है किसी भी कलाकृति के लिए। अब कला की सीमाएं होती हैं, हर अनुशासन की सीमा होती है, और उस सीमा को वो कलाकार तोड़ता है, उस सीमा से मुक्त पाता है। ये सीमाएं कैसे हर कला में टूटती हैं। ये हर कला में, नाटक में पहाड़ नहीं होता, नदी नहीं होती, बारिश नहीं होती, लेकिन एक्टर भीग के बताता है कि बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ। उसके मुंह से पानी, आपको लगेगा कि भीग रहा है, ठंड लग रही है उसको। ठंड में कुछ नहीं लग रही, हॉल में अच्छा भला गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन उसको ठंड लग रही है, एक्टर को ठंड लग रही है। तो वो अपनी सीमा का अतिक्रमण करता है। ये नाटक में होता है, यही फिल्म में होता है, यही कविता में होता है। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें उसी के लिए, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए, अब नहीं मेरे लिए। हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आद्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आद्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई ज़मीन, उसका नहीं कोई आसमान।